हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जिसमें अभी तक हम पिछले 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने हेलो एल्केन का सामान्य परिचय और उसका वर्गीकरण को पढ़ा था, और दूसरे लेक्चर में उस हेलो एल्केन का नामकरण किया था। आज के लेक्चर में हम हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बंध बना हुआ होता है उस बंध की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस हिंदी मीडियम की क्लास का लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं हम आज की क्लास में हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। टॉपिक है हमारा CX बंध की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो देखो, हेलो एल्केन में कार्बन से जुड़ा हुआ होता है हेलोजन परमाणु, ठीक है। हेलो एल्केन के इस कार्बन पर संकरण होता है sp3 संकरण। कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण। और इस हेलोजन परमाणु में p कक्षक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त। तो इसके अंदर क्या है? अयुग्मित p कक्षक, ठीक है। अब इसका sp3 संकरित कक्षक और इसका अयुग्मित p कक्षक आपस में क्या कर लेता है? sp3p अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन कर लेता है? sp3p अतिव्यापन कर लेता है, और इन दोनों के बीच में क्या बंध बन जाता है? सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये तो इस बंध की बात हुई कि बंध कैसे बना। अब इस बंध की प्रकृति क्या है वो देखते हैं। तो बंध की प्रकृति, यहाँ हमने कार्बन और हेलोजन के बीच में ये बंध बना हुआ है, इस बंध की प्रकृति को समझते हैं हम। तो हेलोजन और इस कार्बन के बीच विद्युत ऋणता में क्या होता है? अंतर होता है। कंप्लीट है, अंतर होता है, ये हम सभी को पता है, क्योंकि आवर्त सारणी में जो वर्ग 17 है हेलोजन तत्वों का, हेलोजन परमाणु का जो समूह है उसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। तो कार्बन से हेलोजन की विद्युत ऋणता क्या है? अधिक है। इसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इसके इस साझे का इलेक्ट्रॉन है ना, इस बंध में एक इलेक्ट्रॉन इसका भी है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। इस साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ये क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण क्या होता है? देखो यहाँ पर कार्बन और ये हेलोजन, इस हेलोजन ने जब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया तो इस हेलोजन पर तो आ जाता है आंशिक ऋणावेश। क्या आ जाता है? आंशिक ऋणावेश। और इस कार्बन पर आ जाता है आंशिक धनावेश। अर्थात इस बंध में क्या उत्पन्न हो जाती है? ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और इस ध्रुवता उत्पन्न होने के कारण ये जो बंध है ना, इस बंध के द्वारा ध्रुवीय सहसंयोजक गुण प्रदर्शित किया जाता है। कौन सा गुण प्रदर्शित किया जाता है? ध्रुवीय सहसंयोजक गुण, ठीक है। तो ध्रुवता उत्पन्न हो गई तो ध्रुवीय सहसंयोजक गुण प्रदर्शित किया जा रहा है। और जिस बंध में, जिस भी यौगिक में ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति के गुण पाए जाते हैं वो द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करता है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कि ध्रुवीय सहसंयोजक अणु में जो जिनके बीच में साझा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन का, उन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी तथा किसी एक परमाणु पर हुए आवेश का गुणनफल क्या कहलाता था? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोला था उसको? द्विध्रुव आघूर्ण। और इस द्विध्रुव को अपन लिखते हैं म्यू द्वारा। इसका जो मात्रक है वो है डी बाई, ठीक है। तो इसको म्यू से लिखेंगे और मात्रक क्या लगाएंगे? इसका डी बाई। तो ध्रुवीय सहसंयोजक गुण के कारण ये द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं? हेलो एल्केन। और यहाँ देखते हैं हम CH3F मेथिल फ्लोराइड, इसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इससे कौन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। हम जानते हैं 4 हेलोजन होते हैं, ऊपर ही ऊपर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है
और इसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होने के कारण ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा। ध्रुवता अधिक उत्पन्न होगी तो द्विध्रुव आघूर्ण भी ज़्यादा प्रदर्शित किया जाएगा। इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है म्यू इज इक्वल टू 1.87 डिवाई, अर्थात इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना है 1.87 डिवाई। डिवाई क्या है यहाँ पर, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, ठीक है। इससे कम दर्शाया जाता है CH3Cl, ठीक है। इसके द्वारा इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो है 1.86 डिवाई, कंप्लीट। इसके बाद में CH3Br, ठीक है, तीसरा जो हेलोजन जुड़ा होता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है 1.83 डिवाई। और लास्ट में आता है CH3I, इसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे कम होता है और होता है 1.63 डिवाई। तो सबसे ज़्यादा कौन, मैक्सिमम कौन, मेथिल फ्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और फिर सबसे कम कौन, मिनिमम कौन, वो मेथिल आयोडाइड द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो यहाँ तक आई होगी बात समझ में कि हेलो एल्केन में बंध कैसे बना, कौन सा बंध बना और इस बंध की प्रकृति कैसी होती है। सिग्मा बंध कैसे बना, sp3 और p, sp3p अतिव्यापन हुआ जिसके कारण कौन सा बंध बन गया, सिग्मा बंध बन गया। और कार्बन और हेलोजन के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर पाया जाता है जिसके कारण कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, जिससे इस बंध के में कौन से गुण प्रदर्शित किए जाते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक गुण प्रदर्शित किए जाते हैं और इसी गुण के कारण ये द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करता है, ठीक है। यहाँ तक अब हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन की प्रबलता का क्रम। एल्केन की प्रबलता, एल्केन तो है, एल्केन में sp3 संकरण होता है ये हमको पता है, लेकिन हेलोजन 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अभी भी लिखा था, ठीक है। अब इस एल्किल समूह से अगर फ्लोरीन जुड़े तो ये बनेगा, अगर क्लोरीन जुड़े तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड। इसी प्रकार ब्रोमीन जुड़े और RI एल्किल आयोडाइड। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल, सबसे ज़्यादा स्थायित्व किसका है, तो देखो हेलोजन को देखते हैं, इसमें सभी में समान है, सभी में क्या है, कार्बन, एल्किल समूह मतलब कार्बन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब इस समूह को देखते हैं वर्ग नंबर 17 को आवर्त सारणी में, तो हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है और इस आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। कारण क्या है इसका, कोष की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, अतः ऊपर से नीचे चलने पर आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो फ्लोरीन का आकार जब छोटा है, फ्लोरीन का आकार क्या है, इनके सभी के मुकाबले क्या है, छोटा है, तो ये बंध की लंबाई जो है ना, ये क्या है, बंध की लंबाई कम है और आकार छोटा होने के कारण ये कैसा हो जाता है, सबसे ज़्यादा स्थायी, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रबल, तो मैक्सिमम प्रबल एल्किल फ्लोराइड होता है। फिर इसी क्रम में एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड और सबसे कम स्थायित्व कौन रखता है, एल्किल आयोडाइड। सबसे कम प्रबल कौन है, एल्किल आयोडाइड, कंप्लीट है। अगर हम क्रियाशीलता का क्रम पढ़ते हैं, किसका क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्रियाशीलता का क्रम, हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम, तो जो सबसे ज़्यादा स्थायी है ना वो सबसे कम क्रियाशील होगा और जो सबसे कम स्थायी है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है। क्यों है, तो देखो यहाँ पर RI ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्यों है, क्योंकि यहाँ पर R और I के बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसका आकार क्या है, बड़ा। आकार बड़ा होने के कारण इस बंध लंबाई का मान क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही इस एल्किल समूह और आयोडीन के बीच में बंध का मान ज़्यादा है, बंध लंबाई का मान ज़्यादा है, तो इस आसानी से टूट सकता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। फिर इससे कम कौन, एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड और फिर एल्किल फ्लोराइड, ये सबसे मिनिमम क्रियाशील होता है।
अब एल्केन, हेलो एल्केन में बंध लंबाई का क्रम देखते हैं, बंध लंबाई का क्रम। ठीक है, तो बंध लंबाई हमने अभी कहा कि ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो बंध लंबाई का मान भी बढ़ेगा। तो बंध लंबाई का क्रम क्या होगा, सबसे ज़्यादा बंध लंबाई किसकी होगी, एल्किल आयोडाइड की। ठीक है, फिर इससे, क्योंकि इसका आकार क्या है सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा किसका है, ब्रोमीन का, तो एल्किल ब्रोमाइड का आकार इससे छोटा होगा, फिर एल्किल क्लोराइड और फिर इसके बाद में एल्किल फ्लोराइड। तो ये तो है मैक्सिमम, इसकी बंध लंबाई कितनी है, मैक्सिमम, और इसकी बंध लंबाई मिनिमम। कंप्लीट है। तो ये हो गया हेलो एल्केन की प्रबलता का क्रम, ये क्रियाशीलता का क्रम, और ये हेलो एल्केन में बंध लंबाई का क्रम। यहाँ देखते हैं हम क्रियाशीलता का क्रम और बंध लंबाई का क्रम, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, लेकिन क्रियाशीलता का क्रम और प्रबलता का क्रम ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही देखने से पता चल रहा होगा। कंप्लीट है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम हेलो एल्केन को बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने हेलो एल्केन की जो CX बंध जो होता है उसकी प्रकृति को समझ लिया, हेलो एल्केन की प्रबलता और क्रियाशीलता का क्रम भी पढ़ा, और हम आगे के लेक्चर में इसको हेलो एल्केन को बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।